भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 18 जातियों का। भरत ने संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर माना है? 9, 13, 2, 1 से अधिक। इसका सही आंसर होगा 1 से अधिक। भरत ने ध की कितनी श्रुतियों का अंतर माना है? 3 श्रुतियों का। विवादी स्वर का अंतर कितनी श्रुतियों का माना है? 2 श्रुतियों का। भरत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? भरत ने जाति के 10 लक्षण बताए हैं। किस रचनाकार ने केवल गंधार ग्राम का उल्लेख किया है? दत्तिल ने केवल गंधार ग्राम का उल्लेख किया है। किन्नरी वीणा का आविष्कारक कौन है? मतंग किन्नरी वीणा का आविष्कारक है। नारदीय शिक्षा के लेखक कौन है? नारद। किस काल को प्रबंध काल माना जाता है? पूर्व मध्य काल को प्रबंध काल माना जाता है। संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत मकरंद के लेखक नारद हैं। किस ग्रंथ में स्वरलिपि रहित संस्कृत भाषी गीतों का संग्रह मिलता है? गीत गोविंद में जो है सिर्फ स्वरलिपि रहित संस्कृत भाषी गीतों का संग्रह मिलता है। किस ग्रंथ को राग रागनी पद्धति का आधार माना है? संगीत मकरंद को राग रागनी पद्धति का आधार माना है, जिसके रचयिता नारद हैं। किस ग्रंथ को उत्तर दक्षिणी संगीत का आधार माना है? इसमें संगीत रत्नाकर को उत्तर दक्षिणी संगीत का आधार माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ कौन है? लक्ष्य संगीत हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ है। केवल संगीत का आधार ग्रंथ कौन है? केवल संगीत का आधार ग्रंथ सामवेद और नाट्य शास्त्र दोनों को माना जा सकता है इस ऑप्शन के हिसाब से। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षण हैं? संगीत रत्नाकर में जाति गायन के 13 लक्षण बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र में जाति गायन के लक्षण कितने हैं? 10। संगीत रत्नाकर में ग्राम रागों की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर में ग्राम रागों की संख्या 30 है। किस वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा नहीं किया गया है? तो वीणा का आविष्कार जो है अमीर खुसरो द्वारा नहीं किया गया था। लोचन ने अपना शुद्ध ठाट किसे माना है? काफी को लोचन ने अपना शुद्ध ठाट माना है। सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाट किसने माना है? तो सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाट मोहम्मद रजा ने माना था। और मोहम्मद रजा के पुस्तक का नाम क्या है? ये आप लोगों को आंसर देना है, जो कि हमने ऊपर बताया भी है। कमेंट में जरूर आप लोग इसका आंसर देंगे। लोचन ने संपूर्ण रागों को कितने मेलों में विभाजन किया है? 12 मेलों में लोचन ने संपूर्ण रागों को विभाजित किया है। विद्वानों के अनुसार किस ग्रंथ को थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण करने वाला ग्रंथ माना जाता है? तो राग तरंगिणी को थाट राग का बीजारोपण करने वाला ग्रंथ माना जाता है। संगीत रत्नाकर में सारंग देव के पिता का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर में सारंग देव के पिता का नाम था सोढल। संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं? संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण हैं। संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण की व्याख्या किस अध्याय में की गई है? तो द्वितीय अध्याय में 10 विधि राग वर्गीकरण की व्याख्या की गई है। सारंग देव ने संगीत में किस क्रिया को प्रधान माना है? सारंग देव ने संगीत में गायन क्रिया को प्रधान माना है। मत्त कोकिला वीणा का पूर्व प्रचलित नाम क्या है? महती वीणा। निम्न में से सारिका विहीन वाद्य कौन सा है? बेला। उपंग किस श्रेणी का वाद्य है? उपंग अवनद्ध शैली का वाद्य है। सितार में तरबों की संख्या कितनी है? सितार में तरबों की संख्या 11 है। चंग किस श्रेणी का वाद्य है? चंग घन श्रेणी का वाद्य होता है। जलतरंग किस श्रेणी का वाद्य है? जलतरंग घन श्रेणी का वाद्य है। सारंगी का वादन किस से किया जाता है? सारंगी का वादन गज से किया जाता है। वीणा का एक प्रकार है नकुली। वीणा का एक प्रकार है नकुली। एक तंत्री वीणा का पर्यायवाची नाम है घोषा। मध्य कोकिला वीणा में कितने तार होते हैं? 21 तार होते हैं। विपंची वीणा में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। इसराज किस श्रेणी में आता है? इसराज तत् श्रेणी में आता है। पखावज, तबला इत्यादि वाद्यों की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनी होती है? तो पखावज या तबला की बद्धी ऊंट की चमड़े से बनती है। तबला तरंग में कितने तबले प्रयोग किए जाते हैं? 10 से 16 तबले प्रयोग किए जाते हैं तबला तरंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोगिया सारंगी का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? तुन की लकड़ी से किया जाता है। तुरही किस धातु से बनाई जाती है? तुरही पीतल से बनाई जाती है। सरोद में कितने तरब होते हैं? सरोद में 11 तरब होते हैं।
महर्षि भरत ने कितने अवनद वाद्यों का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा 100 वाद्यों का वर्णन किया है। सात तंत्री युक्त वीणा क्या है? सात तंत्री युक्त वीणा चित्रा वीणा है। सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य वीणा, जिसे हम रुद्र वीणा के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर ये होगा। सितार की रचना किसने की? सितार की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो की रचना है भैरवी, यमन कल्याण, पूर्वी तोरी। तो इसका सही आंसर होगा यमन कल्याण। सावागुन की लयकारी क्या है इनमें से? तो बियार, ठाह, आर, कुआर। इसका सही आंसर होगा कुआर। पौने दो गुण की लयकारी इनमें से कौन सा है? कुआर, ठाह, बियार, आर। तो इसका सही आंसर होगा बियार। पौने दो गुण की लयकारी को बियार कहते हैं। फरदोस्त ताल के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो फरदोस्त ताल के आविष्कारक थे। कहरवा ताल के समान कौन सा ताल है? तीन तीन ताल, दादरा ताल, कव्वाली ताल, झप ताल। तो इसका सही आंसर होगा कव्वाली ताल जो होता है वो बिल्कुल कहरवा ताल के समान होता है। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जरूर अपना रिप्लाई जरूर दें कमेंट में कैसा लगा आपको। और इस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।